आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज चर्चा करेंगे 3 बिंदु पर। पहला कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आप जानते हैं कि TRE-1 नियम जो कहता है कि TRE-1 का कंप्लीट समाप्ति हो जाएगी, उसके बाद TRE-2 का रिजल्ट एग्ज़ाम शुरू होगा। आज है 5 दिसंबर और 7 दिसंबर से परीक्षा की शुरुआत होने वाली है। इसमें आयोग के पास में मात्र बचा हुआ है 2 दिन, 5 और 6, जो रिजल्ट प्रकाशन के लिए है, समय बचा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि अखबार की खबर की मानते हैं तो 4700 रिजल्ट की बात आ रही है, जिसमें स्वाभाविक बात है कि मल्टीपल वैकेंसी पर रिजल्ट प्रकाशन होगा तो प्राइमरी में रिजल्ट कम होगा, माध्यमिक में ज़्यादा होगा और उच्चतर माध्यमिक में भी कम होगा। इस संख्या कितनी होगी, इसके बारे में ना तो आयोग बता रहा है, ना शिक्षा विभाग बता रहा है। कल के आंदोलन में आपने देखा कि अभ्यर्थी जब सचिवालय गए थे तो मिलने से किया था पदाधिकारी इनकार। इस तरह से संख्या के बारे में संशय स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक बात जाहिर होता है कि जब 4700 अखबार खबर छापती है तो पदाधिकारी कोई अपोज नहीं करता है। हमेशा देखा गया है कि किसी भी स्टेटमेंट अगर किसी भी दुविधापूर्ण स्थिति में पदाधिकारी विरोध करते हैं कि बात ऐसी नहीं है, ऑफिशियल हुआ अखबार की खबर नहीं है, लेकिन इसको नहीं अपोज कर रहे हैं। इससे विद्यार्थी को चिंतित होना स्वाभाविक बात है। अभ्यर्थी का पूर्ण रूप से डिमांड है कि जितनी हमारी रिक्तियाँ रिमाइंडर है उसमें आपको देना होगा वैकेंसी नियमावली के मुताबिक। आप नियमावली का देखिए, जो कंडिका है उसमें रूल कहता है कि आपके जब आपने नियमावली बनाया और कटअप पर जो पास किए हुए अभ्यर्थी रिमाइंडर है तो आपको पूरी वैकेंसी फुलफिल करके ही TRE-2 की शुरुआत करना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूँ छठा चरण की, जिस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी थे, जब हम लोग जाते थे 7वें चरण की शुरुआत कराने के लिए, उन्होंने कहा कि नियमावली पर ध्यान दीजिए, जब तक छठा चरण कंप्लीट नहीं होगा 7वां चरण की शुरुआत नहीं होगी। अब TRE-1 वही आ गया है, TRE-2 है, तो TRE-2 के लिए रिजल्ट प्रकाशन का 2 दिन समय बचा हुआ है। आज 100% संभावना है कि रिजल्ट निकलेगा, लेकिन संख्या कितनी है इसका ऑथेंटिक किसी की जानकारी नहीं हो रहा है। लेकिन पदाधिकारी के द्वारा अपोज न होने के कारण यह संशय की स्थिति बना हुआ है। यह रिजल्ट अगर कम आता है, संख्या इतनी होती है तो बाकी अभ्यर्थी छट जाएंगे तो यह कोर्ट का मामला बनता है। बात को आगे बढ़ाते हैं कि मेरे द्वारा जो केस संचालित किया गया है CWJC 16,890, CWJC 16,750, CWJC 16,878। यह के संदर्भ में कल आपने सुना कि 4 दिसंबर था। 4 दिसंबर पर जोरदार बहस हुई और बिहार सरकार के अधिवक्ता और हमारे अधिवक्ता के बीच में जोरदार बहस में अधिकतम उम्र पर तो विरोध कम किया, लेकिन एग्जामिनेशन डिस्टर्ब की हवाला देते हुए एडमिट कार्ड निकल चुका है, इसलिए 2 जनवरी को आया है रिजल्ट। मैं अधिवक्ता से हमारी टेलीफोनिक संवाद हुई है और मैंने वेबसाइट पर भी देखा है 2 जनवरी का डेट मिला है अगला। उसमें हमारी बहस दोनों के बीच में स्पेशल परीक्षा का डेट निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा यह प्रश्न आता है कि क्या सर हमारे अभ्यर्थी की संख्या कितनी है, क्या डेट मिलेगा। यह निर्भर करता है कि केस हमारी अगर जीत होती है तो चूँकि न्यायालय में विचाराधीन है बहस के, तो इसमें जीत होती है तो न्यायालय के आदेश पर आयोग को लेना पड़ेगा परीक्षा। इसमें अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी से अपील है कि आप लोग नज़र बनाए हुए रखें, पूरे गतिविधि पर नज़र बना करके समुचित राय दें जो लीगल राय होगा। आगे बात को बढ़ाते हैं NIOS के संदर्भ में। NIOS में आप जानते हैं कि जब 28 सितंबर को फैसला आया,
उस समय में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि यह इन सर्विस ट्रेनिंग थी, और चूँकि एनसीटी रिकमेंडेशन तो था, सहमति था, लेकिन गजट में यह लेटर नहीं तैयार किया गया था। तो साथियों के द्वारा चिंता होना स्वाभाविक बात है, जो एनआईयूएस से अभ्यर्थी हैं, चाहे वह शिक्षक बन चुके हों या अभ्यर्थी के तौर पर हों। तो इस संदर्भ में यह कहना है कि दो मूल सिंप्लीफाई प्रॉब्लम्स के लिए दो तरीका आ रहा है, या तो रिव्यू पिटिशनर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में करे मुकदमा, या एनसीटी से गजट गजट मेंशन करने के लिए करे तैयारी। इस संदर्भ में जो बातें आ रही है फिल्टर हो करके कि एमएचआरडी अगर लेटर देती है एनसीटी को गजट राजकीय गजट तैयार करने के लिए और सहमति प्रदान करने के लिए, चूँकि शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री का जो है एनआईयूएस के अध्यक्ष है या एनसीटी के जो चेयरमैन हैं, यह तीनों का जो पूर्व में जो लेटरबाजी हुई है, वह लेटर यह साबित करता है कि एनआईयूएस डीएलईडी वन टाइम एजुकेशन पॉलिसी था, जिसमें मान्यता दिया गया था इन सर्विस के आधार पर निजी विद्यालय, सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालय जो कहीं न कहीं कार्यरत थे 10/8/2017 से पूर्व में, जिसका लेटर एनसीटी ने निकाला आपको 3 अगस्त 2017 का। 3 अगस्त 2017 में जो रिकमेंडेशन लेटर है, सहमति लेटर है, उस लेटर को गजट में नहीं पारित किया गया। तो हम लोग के एनआईयूएस के जितने भी अभ्यर्थी हैं प्रदेश की, उनकी बिहार 28 प्रदेश है, उसमें बिहार अग्रगण्य रहा है, लेकिन बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया TRE2 चल रही है। इसलिए बिहार में ज्वलंत मुद्दा है, संजोग कहिए, इत्तेफाक कहिए कि जिस समय एनआईयूएस का केस बिहार से ही जीत दिलाया था, जो कि उत्तराखंड होते हुए नैनीताल तक चला गया, और नैनीताल तक चला गया, एनआईयूएस पूरे देश में मान्यता मिली। तो मैं यह उम्मीद और आशा रखता हूं प्रदेश के एनआईयूएस अभ्यर्थियों से, निश्चित तौर पर एनआईयूएस की वैलिडिटी में बिहार अग्रगण्य रहेगा, और इसके लिए एमएचआरडी से दबाव दे करके एनसीटी से अगर आज गजट पेश कर देती है, तो यह सबसे इजली मेथड है एनआईयूएस के रिकमेंडेशन के लिए। अब यह कैसे होगा, यह निर्भर करता है कि हम लोग किस तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, ब्रशलाइज करने के लिए, विनती करने के लिए, और हम सफल होंगे। मैं समझता हूँ अखंड भारत जैसा जब की मिसाल है, उसी तरह से एनआईयूएस मिसाल है, कोई इसको बाल बांका नहीं कर सकता है, बशर्ते हम अपनी तथ्य को समझाने में सफल होंगे तब। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशनर के माध्यम से। तो यह सारी बिंदु के लिए अब TRE1 का परीक्षा समाप्त हो रहा है, उसके बाद हम लोग इस पर एकजुट होकर के अभ्यर्थी के तौर पर जो भी संभव होगा उसको हम लोग क्रियान्वयन करने के लिए लगातार तैयार रहेंगे। बने रहिए GM एजुकेशन में। आज इंतज़ार का घड़ी समाप्त हो रहा है। संख्या सेकेंड सप्लीमेंट्री के बारे में कोई निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन अखबार की खबर की माने, विभिन्न चैनलों की माने तो 4700 रिजल्ट की बात है। इस पर कोई असहमति आयोग या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी नहीं जताया है, इसलिए यह बात सही लगती है। आप लोग जागरूक हैं, बने रहिए। रिजल्ट प्रकाशन के बाद जो भी लीगल पॉइंट होगा उस पर लड़ी जाएगी लड़ाई। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।